प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी वितान किताब में से जूझ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, तो आपको जूझ का पहले अर्थ पता होना चाहिए। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। इसके अंदर एक गणप्पा नाम का लड़का है और उसके पिता का नाम रत्नप्पा है और उसके पिताजी के एक दोस्त होते हैं। तो क्या करता है, इस लड़के की मम्मी पापा होते हैं और ये लड़का पढ़ना चाहता है। ये बहुत अधिक पढ़ना चाहता है, लेकिन इसकी जो पिताजी थे वो इसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो क्या करते थे कि उसको यूँ कहते थे, तू खेती पे पानी देने जा। किसान का लड़का होता है। इसकी माँ कंडे ठेपती है, गोसे ठेपती है और खेती का काम करती है, खाना खुना बनाती है। माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो क्या हो जाता है कि उसके पिताजी उसको पढ़ाना नहीं चाहते। उसके पिताजी इसको कहते तू खेती का काम कर, पानी देने जाया कर, भैंस को चराया कर, इस तरीके से काम लेते थे। तो वो बच्चा बेचारा पढ़ना चाहता था। वो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है और बीच में उसके पिताजी उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। वो बच्चा बहुत दुखी होता है गणप्पा। तो वो ये कहता है कि नहीं पापा, मुझे आप पिताजी दादाजी मुझे पढ़ा दो। तो वो नहीं पढ़ाते। तो उनके दादाजी का एक दोस्त होते हैं, तो उसके पिताजी उस दोस्त का कहना अधिक मानते थे। तो एक दिन उसने योजना बनाई और अपनी माँ से बोला कि मम्मी ऐसा करते माता जी, हम ना पापा के दोस्त के पास चलेंगे और हम उनसे कहेंगे कि वो हम मेरे पढ़ाने की रिकमेंड पापा को लगाएंगे। वो पापा पिताजी को कहेंगे। तो वो अपनी माँ को लेकर के उनके घर जाता है, साग सब्जी वगैरह कुछ थोड़ी बहुत ले जाता है, उनको देता है और उनसे ये कहता है कि आप ये मत बताना कि हम आपके पास आए थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पापा मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। तो उनके दोस्त ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो कि तुम चले जाओ और थोड़ी देर के बाद में ना तुम मुझे मेरे पास भेजना, मैं उसे सारी बात समझा दूँगा। तो जैसे ही वो जाते हैं तो घर आते उसके पिताजी तो बोले, पिताजी आपको आपके दोस्त याद कर रहे थे। तो उस के पिताजी बोले कि क्या बात थी, क्या काम था। तो बोले हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन वो आपको बुला रहे थे। तो जैसे ही वो जाते हैं तो बोले क्या आजकल और घर में क्या हालचाल है, घर में सब ठीक है, ये है और वो आपका बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, वो पढ़ता नहीं है, कुछ आवारागर्दी लड़कों के साथ पढ़ गया था, तो मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, पढ़ता नहीं था। तो बोले ठीक है, तू ना इसका जिम्मा मेरे पे छोड़ दे, मैं पढ़ा दूंगा उसको। तो बोले नहीं नहीं, मैं उसको पढ़ा दूंगा। फिर वो घर आता है। तो वो घर आके उसके पिताजी कहते हैं कि भाई ना चल, तू कल से ना पढ़ने चला जाया कर। अब वो बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने जाऊंगा, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो उसके पिताजी उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि ना तुझे खेतों में पानी देने भी जाना पड़ेगा और गाय भैंस को भी संभालना पड़ेगा और इसके बाद तू पढ़ाई कर सकता है। तो बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो उससे कहते हैं तू सबसे पहले सुबह उठ के 2 टाइम का खाना लेके जाना बैग में, और 1 टाइम का खाना खा के और दूसरे टाइम का खाना खेत पे ही खा लेना। दोनों टाइम का खाना लेके यहाँ से सीधा खेत पे जाना, खेत में पानी देना, फिर वहाँ से स्कूल जाना और स्कूल से आने के बाद सीधा फिर खेत पे चला जाना, वहाँ पे खाना खा लेना दूसरे टाइम का, फिर घर आना, सारा काम करके। तो उस लड़के को ये बात मंजूर हो जाती है। अब वो कई दिनों के बाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, बच्चे क्लास के उसकी हंसी उड़ाते हैं। अब वो बच्चा बेचारा बहुत दुखी होता है। वो क्लास के अंदर ना एक कांच मार धोती पहन के जाता है, जो सिर पे कपड़ा सा लपेटा रहता है और एक धोती पहन के जाता है। जो कपड़ा उसके पास होता है, उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, उसका कौवा बना देते हैं, उस धोती को खींचते हैं, उसकी धोती खींचते हैं, उस कपड़े को खींचते हैं, उस गणप्पा को बहुत परेशान करते हैं। तो वो बच्चा बेचारा पीछे की सबसे ज़्यादा पीछे क्लास में जाके बैठ जाता है और वो बेचारा पढ़ाई करता है। और जैसे जैसे वो पढ़ाई करता है तो वो पढ़ने में होशियार होता है, उसका बिल्कुल लगन होती है पढ़ाई में। तो एक सोंदेलकर मास्टर जी होते हैं, सोंदेलकर जी, वो संस्कृत पढ़ाते थे, वो अच्छी कविताएं पढ़ाते थे। तो वो बच्चा उस मास्टर जी की कविताएं बड़े ध्यान से सुनता था और ध्यान से सुनने के बाद में जब वो खेत पे जाता था तो भैंस को चराता था और भैंस का बदन भी काला और ब्लैक बोर्ड का कलर भी काला। तो वो भैंस की उस पर लिख लिख के वो कविताएँ याद करता था, भैंस के पीठ पे लिख के उन कविताओं को कंठस्थ करता था और क्लास में सुनाता था। तो उसके मास्टर सोंदेलकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो उस बच्चे को क्लास में सुनाने के लिए भी कहते हैं, दूसरी क्लासों में सुनाने के लिए भेजते हैं। और प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें भी उस बच्चे को प्रतियोगिता में वो भाग देने के लिए भेजते थे कि भाई तू कविता सुना के आना। इस प्रकार से वो जो रत्नप्पा होता है वो उस बच्चे के साथ चाहे कितना भी कुछ करे, लेकिन वो गणप्पा जो होता है वो पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाता है और वो कविताओं में मास्टर हो जाता है और वो संस्कृत का एक लेखक बन जाता है। वो लेख लिखने लग जाता है, कविताएं लिखने जाता है, रोज़ कविताएं लिखता था और वो अपने मास्टर जी के घर जाके सुनाता था, कभी स्कूल में सुनाता,
कभी उनके घर रात को ही पहुंच जाता था, सर जी मैंने ये कविता लिखी है, सर जी ये सुन लीजिए, मेरी ये सुन लीजिए। इस प्रकार से उस बच्चे ने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, और वो संस्कृत का एक प्रकांड पंडित बन गया और बढ़िया मास्टर बन गया, और वो खूब कविताएं लिखने लगा था, लेखक भी बन गया। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय है, घर के हालात और परिस्थिति किसी भी प्रकार के हों, लेकिन आपका अगर दृढ़ निश्चय है किसी भी चीज़ पे, पढ़ाई पे, किसी भी कार्य पे आपका अगर फोकस है और आप उस कार्य को करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं दुनिया में जो आपको रोक सके। तो ये जूझ कहानी आपको यही शिक्षा देती है उस बच्चे के माध्यम से कि आपको जूझना चाहिए, आपको स्ट्रगल करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।